Good evening, students. Today we are going to start our new topic, the effects of electric current. Might be you know very well how many effects of electric currents we have to discuss. The all effects slowly, one by one. Okay. Today is our first topic, our first lecture of effects of electric current. Here, what you have to learn in this today's topic about the what are the conductors, what are the insulators. That one we have to learn. Energy transfer in circuits, how the energy is going to transfer. You know very well energy is a conserved, but it can be transferred one place to the other place. How it is going to transfer, and then what is the electrical power? What is the power? And mechanical power means you know very well. Power is a ratio of energy by time. Yeah? This power is the ratio of energy by time. Mechanical power also the same. The power is the ratio of energy, mechanical energy divided by time. And the Joule's law of heating effect. The Joule's given the law of heating effect, that is H equals to the energy, the heat is directly proportional to the I square RT, that is Joule's law. Okay, it is the direct variations. That will be discussed one by one, slowly now. First one, if you are finding that the picture, what you are finding here, if the wires are there, wires दिख रहे हैं आपको? हाँ? These are the conductors. वो वायर क्या करते हैं? These are the good conductors. Conductors का मतलब क्या है? बस में देखते हैं वो कंडक्टर होता है क्या? हाँ? तो कंडक्टर कौन सा होता है? Conductors that are the carries the electron. वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? कैरी करते हैं. बस कंडक्टर आपको कैरी करता है, ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स को, ये दोनों का काम एक ही है, कैरी करना है ना. these are the carries the electrons. इंसुलेटर क्या है? दे आर ब्लॉकर्स. यहाँ पे देखते होगे आप, देखो ये दिख रहा है, ये गोल गोल दिख रहा है यहाँ पर, ब्लैक कलर का जो होता है ना, सीमेंट के जैसे होते हैं. दीज आर नोन एज द इंसुलेटर. इंसुलेटर्स को हाथ लगाने से शॉक नहीं लगेगा आपको. स्विच बोर्ड्स, दे आर द इंसुलेटर्स, बट करंट तो जा रहा है अंदर से, वायर के अंदर से, है ना. तो उसके ऊपर वायर का कोटिंग क्या होता है तुम्हारा? रबर. द इंसुलेटर दोज आर नॉट अलाउइंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन. जो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने के लिए अलाउ नहीं कर रहे हैं, वो क्या है तुम्हारे? इंसुलेटर. जो अलाउ कर रहे हैं वो कौन है? कंडक्टर. ओके, देखिए यहाँ पे आपको बताया इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो कितने इफेक्ट्स है? बेसिकली 4 इफेक्ट्स है यहाँ पे, 1, 2, 3 एंड 4, है ना. कौन से इफेक्ट्स है? 4 इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट्स वी हैव टू लर्न टुडे. वेरी फर्स्ट इफेक्ट इज नोन एज द केमिकल इफेक्ट्स. कौन सा इफेक्ट है वो? केमिकल इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. तो क्या होता है केमिकल इफेक्ट्स में? क्या होता है यहाँ पे? बोलते डिसोसिएशन. डिसोसिएशन का मतलब पता है आपको? आयोनाइजेशन. डिसोसिएशन का मतलब क्या है? सब्सटेंस है वो अलग होता है. सब्सटेंस क्या होता है? अलग, यानी सेपरेट होता है. जैसे कि सपोज लेट मी कंसीडर, आपकी में शायद केमिस्ट्री में पता होगा आपको, केमिस्ट्री में पढ़े क्या? आयोनाइजिंग, इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना. यहाँ पे सपोज इसमें एसिड है, सपोज HCl है ना. तो ये क्या? माइनस चार्ज है, प्लस चार्ज है. तो क्या है इसमें? H क्या है तुम्हारा? हाइड्रोजन इज पॉजिटिव चार्ज एंड क्लोरीन इज हाइड्रोजन अट्रैक्ट टुवर्ड्स द नेगेटिव टर्मिनल, दैट इज नोन एज कैथोड. और क्लोरीन क्या है तुम्हारा? अट्रैक्ट टुवर्ड्स द एनोड. तो यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे Cl यहाँ पे जाएगा, और हाइड्रोजन का यहाँ पे ये. इस तरह से क्या होगा तुम्हारी? दोनों अलग अलग हो जाएंगे, है ना. These are known as ion, H plus and Cl minus ion. This kind of the effect is known as the chemical effect. वो कौन सा इफेक्ट है आपका? केमिकल. ये दूसरा इफेक्ट कौन सा है तुम्हारा? मैग्नेटिक इफेक्ट. आपके घर की डोरबेल बजती है ना. क्यों बजती है? उसमें मैग्नेटिज्म आता है. और फिर बाद में क्रेन उठाते हैं, क्रेन से क्या करते हैं? सामान लिफ्ट करते हैं. वो कौन सा इफेक्ट है तुम्हारा? मैग्नेटिक इफेक्ट. विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वी आर एबल टू प्रोड्यूस द मैग्नेटिज्म. तो इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करके क्या कर सकते हैं अपन? मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकते हैं. उसे क्या कहोगे आप? मैग्नेटिक इफेक्ट्स, है ना. मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन. थर्ड इफेक्ट पता है आपको? ये क्या दिख रहा है? वो कॉइल है आपका, है ना. तो गर्म हो रहा है ना. हीटर लगाते हैं आप, है ना. टोस्टर दिखता है, कुछ भी. तो कोई भी चीज को गर्म करने के लिए क्या लगता है तुम्हारा? इलेक्ट्रिसिटी लगती है ना. तो इलेक्ट्रिसिटी से क्या होती है? चीज तुम्हारी गर्म भी होती है. इसको क्या कहोगे अपन? हीटिंग इफेक्ट. ये कौन सा इफेक्ट है आपका? हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. और ये कौन सा इफेक्ट है तुम्हारा? ये तुम्हारा इंड्यूस्ड इफेक्ट है. कौन सा तुम्हारा? इंड्यूस करंट. करंट कौन जनरेट करता है? कौन सा करता है? इंड्यूस करंट, बिकॉज ऑफ रिलेटिव
मोशन। तो यहाँ पे मैग्नेटिक मोशन की वजह से क्या हो रहा है, तुम्हारा करंट प्रोड्यूस हो रहा है ना। करंट इज प्रोड्यूस बिकॉज ऑफ दैट मोशन ऑफ दैट मैग्नेट एंड नोन एज द इंड्यूस इफेक्ट। कौन सा है वो, इंड्यूस इफेक्ट्स। समझ में आ गया कौन से इफेक्ट देखना है अपने को आज। हाँ, केमिकल इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट्स, हीटिंग इफेक्ट्स एंड इंड्यूस्ड इफेक्ट, है ना। इंड्यूस इफेक्ट्स, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स जो है तुम्हारा बिकॉज ऑफ रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट, कॉइल क्या हो रही है तुम्हारी, डिफ्लेक्ट हो रही है यहाँ पर। कॉइल डिफ्लेक्ट होने से क्या हो रहा है उसमें करंट, इसका मतलब उसमें क्या है, करंट आ रहा है। करंट कैसा आता है वो भी आपने को देखना है। वन बाय वन विल डिस्कस नाउ द ऑल द इफेक्ट्स नाउ। द वेरी फर्स्ट हियर द एग्जांपल्स आर गिवन फ्रॉम हियर। इलेक्ट्रिक कंडक्टर, आपको पहचाना है कंडक्टर कौन है, क्या पहचाना है आपको, कंडक्टर कौन है। कौन है इसमें कंडक्टर, दिख रहा है क्या कोई कंडक्टर आपको, ये फोटो दिख रहा होगा आपको, है ना। फोटो कौन है, कंडक्टर का है क्या, फोटो है क्या नहीं है, फोटो किसका है, वो कंडक्टर का है, किसका है फिर, ये फोटो कंडक्टर का नहीं है। हाँ, कंडक्टर का ही है फोटो। कंडक्टर का मतलब क्या, हाँ, मेटल्स, ऑल मेटल्स आर कंडक्टर, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को क्या करते हैं, फ्लो कैरी करते हैं, वो क्या है तुम्हारे कंडक्टर्स। ऑल मेटल्स आर गुड कंडक्टर। तो ये भी क्या है, कंडक्टर है। लॉक, स्टील बताया यहाँ पे, हाँ, स्टील आल्सो, सिल्वर और सी वाटर इज आल्सो कंडक्टर। ये सभी क्या है जो आपके कंडक्टर्स। अभी सपोज यहाँ पे सी वाटर की जगह पे सपोज डिस्टिल वाटर कहता था तो इट इज इंसुलेटर। डिस्टिल वाटर इज नॉट गुड कंडक्टर। वाटर में सॉल्ट मिलाने के से क्या हुआ तुम्हारा, वो कंडक्टर बन गया है। और यहाँ पे जो ये वायर है, अंदर के वायर है ना, ये अंदर के वायर, ये क्या है तुम्हारे कंडक्टर। तो वायर्स आल्सो द, इसके ऊपर का इंसुलेटर, ये जो इसके ऊपर जो इंसुलेशन है वो क्या है तुम्हारा इंसुलेटर। तो कवर जो है ना, कवर क्या है तुम्हारा इंसुलेटर। इंसुलेटर को ही क्या बोलते हैं अपन, बैड कंडक्टर। जो कंडक्ट नहीं कर रहा है उसको बोलते बैड, उसे क्या कहते हैं अपन, बैड कंडक्टर। दूसरा नाम क्या है, इंसुलेटर, है ना। यहाँ पे ये क्या है, कलर और रेड वाला इंसुलेटर, ये क्या है तुम्हारा इंसुलेटर, है ना। जो कंडक्ट नहीं करता है उसे बोलते हैं अपन ये बैड है, बैड कंडक्टर है। इसका मतलब क्या है, वो इंसुलेटर है। समझ में आ गया। बैड कंडक्टर और इंसुलेटर क्या है, एक ही होता है, अलग नहीं होता है। द नेक्स्ट वन, दीज आर द इंसुलेटर्स। ये कौन है, हाँ, ग्लोव्स, हैंड ग्लोव्स है ना, रबर के है ना, रबर के हैंड ग्लोव्स है। ठंडी के हैंड ग्लोव्स नहीं है वो, हाँ, ठंडी के हैंड ग्लोव्स नहीं पहनना है ना, रबर के हैंड ग्लोव्स है ना, रबर हैंड ग्लोव्स। ये भी क्या है तुम्हारा, द डिस्टिल वाटर है। डिस्टिल वाटर अंदर उसमें पानी होगा तो फिर ग्लास भी होगा। ग्लास इज आल्सो इंसुलेटर, ग्लास भी नहीं कंडक्ट करेगा। दीज आर द प्लास्टिक, आई थिंक प्लास्टिक है शायद, है ना। दीज आर द प्लास्टिक्स, दीज आल्सो इंसुलेटर्स। द एयर, ये हवा है, ये क्या है आपकी, आपकी बोले तो सभी की, है ना। तो ये क्या है आपका, ये प्लास्टिक है। दीज आर द इंसुलेटर, जहां जो दोज आर अनेबल टू कैरी द इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स को कैरी नहीं करते वो कौन है, बैड है, बैड कंडक्टर है। इसका मतलब कौन है, इंसुलेटर्स। ठीक है। तो यहाँ पे अभी एनर्जी ट्रांसफर, सो एनर्जी ट्रांसफर कैसा होता है, एनर्जी ट्रांसफर होने का भी क्या है, एक तरीका होता है। तो एनर्जी पता है आपको, एनर्जी ट्रांसफर होने के लिए क्या लगता है तुम्हारा, फोर्स लगता है। तो फोर्स कौन देते हैं यहाँ पे आपको, उसको बोलते हैं अपन सेल। सेल क्या है तुम्हारा यहाँ पे, फोर्स प्रोड्यूस करता है। और जितना फोर्स, अब यहाँ पे क्या है तुम्हारा सेल है, इसको बोलते हैं अपन पोटेंशियल डिफरेंस वी। वो क्या है, वी क्या है तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस। ये क्या है तुम्हारा स्विच, इसको जब लगाता हूं मैं तो इलेक्ट्रिक क्या है, लूप क्या होगा तुम्हारा कंप्लीट हो जाएगा। इफ लूप इज कंप्लीटेड द इलेक्ट्रॉन्स आर माइग्रेटिंग फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस। जब इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, आपको माइग्रेट होगी। माइग्रेट का मतलब क्या है, चले गए, कंडक्टर है ना वो, तो कंडक्टर उनको चलाएगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से वहां तक जाएंगे, रास्ता कंप्लीट करेंगे, है ना। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ, यहाँ पे थे, तो पूरा लूप कंप्लीट करके फिर से वहां पे आ गए, तो लूप कंप्लीट हो गया। तो इसको अपन इट विल बी द क्लोज सर्किट। सर्किट क्या है तुम्हारा, क्लोज है। ओपन है, कम रास्ता पूरा कर रहा है क्या, खत्म वो नहीं कर रहा है, उसी क्या हो गया अपन ओपन सर्किट। तो क्लोज लूप खत्म करना ये बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रिसिटी कब फ्लो होगी, जब तुम्हारा एनर्जी ट्रांसफर कब होगी, जब सर्किट शुड बी द क्लोज, है ना। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है, अभी समझो बल्ब लगाना है आपको, तो कब बल्ब लगेगा, नंबर एक, बल्ब लगने की वजह क्या है, नंबर एक,
स्विच सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। अभी स्विच है यहाँ पर, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, स्विच डालना पड़ेगा तो भी बल्ब लगेगा, नहीं तो बल्ब लगेगा क्या? हाँ, पहली कंडीशन करेक्ट है। स्विच वी शुड द सर्किट शुड बी द क्लोज, है ना। बटन क्या करना पड़ेगा आपको, बंद करना पड़ेगा, बंद कर तो क्या सर्किट कंप्लीट हो जाएगा जब बल्ब लगेगा। दूसरी कंडीशन, सेल अच्छा होना चाहिए आपका। सेल खराब हुए तो लगेगा क्या? नहीं लगेगा, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस भी होना चाहिए उसमें, है ना। खराब सेल में लगेगा क्या? नहीं लगेगा। और एक बात, बल्ब भी अच्छा होना चाहिए। बल्ब खराब रहे तो भी नहीं लगेगा, है ना। ये तीन कंडीशन है। कौन से तीन, है ना। तो एक तो आपका स्विच यानी पाथ कंप्लीट होना चाहिए, नंबर वन। इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सफिशिएंट होना चाहिए, इसमें सेल में सेल हैव द सफिशिएंट पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, जो उसको एनर्जी देने के लिए, है ना। क्योंकि बैलेंस आपने देखिए, फोर्स क्या अनबैलेंस फोर्स होगा तो काम होगा क्या? आपको बताया मैंने, दीवार ढक लो, आप ताकत लगा रहे हो, दीवार ढकने नहीं जा रही है कि जाएगी आपसे ढकले, है ना, क्योंकि आपका फोर्स सफिशिएंट नहीं है। उतने फोर्स से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब इसमें भी कुछ तो एनर्जी चाहिए, केमिकल एनर्जी चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, तुम्हारी एनर्जी कन्वर्ट हो रही है। क्या हो रही है? एनर्जी कन्वर्ट। कैसे कन्वर्ट हो रही है? दिस इज नोन एज द केमिकल एनर्जी। इसमें कौन सी एनर्जी, तुम्हारे सेल के अंदर कौन सी एनर्जी है? केमिकल एनर्जी। इसमें क्या है? केमिकल्स है ना। सेल कभी फोड़ के देखे क्या आपने? अरे क्या बच्चे हो आप, है ना। तो सेल फोड़ के देखने के बाद दिखेगा आपको केमिकल दिखेगा, जेली लाइक सब्सटेंस दिखेगा उसमें, है ना। तो उसमें क्या होते हैं, कुछ केमिकल्स होते हैं, है ना। आपके मोबाइल की बैटरी में भी लिखा था लिथियम आयन, वो मत फोड़ो, वो कॉस्टली होता है ना। वो उसमें क्या है, केमिकल्स है, द आयंस होते हैं उसमें। तो क्या है, वो क्या करते हैं, तुम्हारी केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द, यहाँ पे क्या आ जाएगा, लाइट आ जाएगा। इस तरह से क्या हो रहा है, तुम्हारा एनर्जी हो रही तुम्हारी ट्रांसफर, है ना। कौन सी हो रही तुम्हारी एनर्जी ट्रांसफर इन सर्किट। कौन से सर्किट में ट्रांसफर होगी एनर्जी तुम्हारी? इन अ क्लोज सर्किट। कौन से सर्किट में? क्लोज सर्किट। कौन सी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है यहाँ पे? केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द लाइट एनर्जी। लाइट आ रहा है ना, बल्ब बल्ब लग रहे क्या नहीं आपके, है ना। इसका मतलब क्या है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द लाइट एनर्जी, है ना। तो कब होगा ये तुम्हारा, जब पाथ तुम्हारा कंप्लीट होगा, है ना। ये क्लोज लूप एंड ओपन लूप। तो यहाँ पे जब क्या करते हैं अपन, इसको देखो, सिंबॉलिकली डायग्राम निकालना है आपको। हाउ टू ड्रॉ द डायग्राम सिंबॉलिकली। तो क्या करते हैं, जनरली जो सेल है एक सिंगल है, तो क्या करते हैं अपन, एक बड़ा और एक छोटा। इसका बड़े का मतलब क्या होता है तुम्हारा पॉजिटिव, और इसका मतलब क्या होता है नेगेटिव, है ना। अभी ऐसे निकालते हैं स्विच। स्विच दिखाने के दो तरीके, इस ऐसा भी दिखाते हैं इसको की, और ये क्या हुआ तुम्हारे ऐसे ऐसे, इसमें की में कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, ओपन सर्किट। और इसमें मैं डालता हूँ समझो, तो अभी क्या है, इसमें करंट जा रहा है, बटन क्या है क्लोज, डॉट डाला तो इसमें क्या है जा रहा है। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा, सपोज बल्ब है ना, ये बल्ब है ना। और मैं क्या कर, सर्किट हमारा कंप्लीट कर दिया अभी। तो करंट जा रहा है तुम्हारा पॉजिटिव से लेके होते हुए जा रहा है, फिर यहाँ पे तुम्हारा क्या है लग रहा है ना। इसे क्या कहोगे आप, क्लोज सर्किट। इसे क्या कहोगे, क्लोज। अब सपोज इफ, अभी सपोज आपको ये की नहीं लगाना है, दूसरा भी की लगा सकते हैं आप। ऐसा जरूरी नहीं कि सर ने ऐसा लगाया तो ऐसा लगाओगे, है ना। तो काफी बुक में आपको ऐसा भी की दिया है। इसे क्या कहोगे आप, टैप की। इसे ये क्यों क्या कहते हैं अपन, टैप की। उसको क्या बोलते हैं, प्लग। उस वो क्यों क्या कहते हैं अपन, प्लग की। उसमें प्लग डालना है, निकालना है, इसको टैप करना है, निकालना है। इसे क्या कहोगे आप, टैप की। अभी खुला है, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको दबाता हुआ ऐसा दबाऊ, दबाने के बाद में क्या होगा, इसको टच हो गया है। टच होने के बाद में क्या करंट तुम्हारा फ्लो हो रहा है, जब तुम्हारा लग रहा है, जब लगाया उसे क्या कहोगे आप, क्लोज सर्किट। लगा जब क्लोज, जब नहीं लगाया जब खुला है, ओपन है ना। ओपन सर्किट में कलर करंट फ्लो होगा क्या, नहीं। करंट फ्लो होने के लिए आपको सर्किट क्या चाहिए, आपका क्लोज, है ना। और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस सफिशिएंट चाहिए। अंदर का वायर भी ब्रेक होता है तो भी नहीं लगेगा बल्ब, क्योंकि क्या सर्किट कंप्लीट नहीं हो गया, है ना। दीज आर द कंडीशंस टू कंप्लीट द सर्किट्स। यहाँ पे जाए इलेक्ट्रिकल पावर। पावर क्या होता है देखो, अभी आपको यहाँ पे एनर्जी निकालना है, एनर्जी निकालेंगे। तो एनर्जी क्या है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। एनर्जी की एनर्जी और वर्क इज सेम, वर्क एंड एनर्जी आर द सेम। तो एनर्जी क्या होता है, एनर्जी इज नथिंग बट डिपेंड अपॉन दैट पोटेंशियल डिफरेंस। इसे क्या कहते हैं अपन, वी। इसे क्या कहते हैं अपन, वी। वी मल्टीप्लाइड बाय द चार्ज, है ना, कूलोम। यानी क्या है, यहां से तक जाने वाले कौन है, चार्ज है ना। कंप्लीट जाने वाले कौन है, चार्ज। इसका मतलब एनर्जी क्या होगी तुम्हारी, वर्क इक्वल्स टू एनर्जी इक्वल्स टू वी इंटू यू। याद रखना, एनर्जी कितना है तुम्हारी, प्रोडक्ट ऑफ वी इंटू यू। वी कौन है, वी कौन है,
पोटेंशियल डिफरेंस, है ना। V कौन है, Q कूलम चार्ज, है ना। Q क्या है, चार्ज। प्रोडक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड चार्ज इज नोन एज द एनर्जी। ओके, तो यहाँ पे और थोड़ा आगे बढ़ते हुए अभी देखेंगे अपन इलेक्ट्रिकल पावर। पावर क्या होता है, पावर इज द रेशियो ऑफ द वर्क बाय टाइम और इलेक्ट्रिकल एनर्जी डिवाइड बाय टाइम। पावर क्या होता है तुम्हारा, दोनों का रेशियो होता है। किसका किसका रेशियो, वर्क और टाइम का रेशियो, है ना। तो वर्क देखिए अपने, वर्क क्या था बोलो, याद है क्या आपको, V इंटू क्यू डिवाइड बाय टी। ये कौन है, ये पावर है। ये कौन है, पावर है ना। तो ऐसा भी लिख सकते हैं आप, V इंटू क्यू बाय टी। क्यू बाय टी क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज द करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है, करंट, याद रखो आप। तो I क्या है, I का मतलब क्या है, करंट। करंट इज नथिंग बट क्यू बाय टी, है ना। I का मतलब करंट, करंट इज नथिंग बट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। चार्ज कितना जा रहा है आपका, कितने कम समय में जा रहा है, वो क्या है तुम्हारा करंट, है ना। चार्ज बहुत फास्ट जा रहा है तो क्या करंट तुम्हारा ज्यादा है, चार्ज स्लो जा रहा है तो करंट क्या है। कभी कभी अपन चार्ज जाता नहीं तो अपन क्या बोलते हैं, फ्यूज उड़ गए इस पे बोलते हैं, तो मतलब चार्ज जा रहा है क्या, नहीं जा रहा है, रुक गया है, उसमें करंट नहीं है, जीरो करंट है ना। तो क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज द करंट। जो फ्री चार्ज है वो क्या है, तुम्हारे माइग्रेट हो गए वन प्लेस टू अदर प्लेस। तो यहाँ पे क्या करोगे आप, V इक्वल्स टू V इंटू आई। ये भी फॉर्मूला बन गया आपका, पावर का फॉर्मूला क्या बन गया, प्रोडक्ट ऑफ V इंटू आई। और एक फॉर्मूला है आपके पास, ओम्स लॉ है, आगे आगे बताऊंगा, हर बताऊंगा मैं तुम्हारे, पहले फॉर्मूले से आप लिख लो, बनाना कैसा है वो भी बताऊंगा। ओम्स लॉ है, और ओम्स का रिलेशन है आपका V इक्वल्स टू आई इंटू आर। आर कौन है, आर क्या है तुम्हारा, अपोजिशन का प्रोड्यूस करने वाला रेजिस्टेंस। आर क्या है, रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ सपोज, तो क्या आएगा, बी की जगह पे आई आर इंटू आई, तो क्या होगा तुम्हारा आई स्क्वायर आर। तो भी फॉर्मूला बन गया आपके पास, है ना, आई स्क्वायर आर। आर के हिसाब से फॉर्मूला बना लिया आपने। देखो लगा है आपको आर नको यार, मुझे आर पसंद नहीं आ रहा है आपको, ऐसा हो रहा है क्या, हाँ नहीं ना। तो आप जो भी है आपको आपकी जब जैसा आपको कन्वीनियंस के हिसाब से आप फॉर्मूले को आप बना सकते हो, है ना। V इक्वल्स टू आई इंटू आर। आपको सपोज लग रहा है कि आपको आर एक ही बार चाहिए, तो क्या करो, इसको मल्टीप्लाई बाय आर करो और डिवाइड बाय आर करो, तो क्या हो गया तुम्हारा है, आई इंटू आर यानी क्या हो गया, V स्क्वायर बाय आर। ये भी क्या बन गया आपका, ये बन गए फॉर्मूले आपके पावर के। समझ में आ गए फॉर्मूले के, हाँ। और जब डीप में जाएगा और समझ में आएगा। ये कौन सा पावर है आपका, बिजली चमक रही है यहाँ पे, नहीं दिख रहा है आपको, लेकिन क्या है, इलेक्ट्रिकल पावर है। ये दो लाइट के बीच में, यहाँ पे देखो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे स्पार्क हो रहा है, बराबर है। यहाँ क्या है, ये क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रिकल पावर है। ज़्यादा से ज़्यादा पोटेंशियल, आपने शायद मेरे ख्याल से छोटे छोटे बल्ब देखे होंगे, कौन से वो मंदिर में लगाते हैं, देखो अपन, उसके दो फिलामेंट थोड़ी दूर होते हैं, गैप, है ना, वो लपक लपक करता है। टेस्टर में भी होता है ऐसा, है ना, वो तार नहीं होता है, उसके बीच में गैप होता है, गैस होता है, तो उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक से क्या होता है तुम्हारा, वो लपकता है ना, फ्लेम आता है, देखो है ना, दीपक दिया के जैसा दिखता है, राइट, वो वैसा है। दिस इज नोन एज द फ्लक्चुएशन, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर, इलेक्ट्रिकल पावर है। हियर मैकेनिकल पावर, मैकेनिकल का मतलब क्या है, तुम्हारी मशीन, मशीन घूम रहे हैं, तो पावर हर तरफ सेम होता है। पावर का मतलब क्या है, कोई मशीन का पावर लो, इलेक्ट्रिकल पावर लो, किसका भी पावर लो, पावर का मतलब पावर, है ना। पावर का मतलब क्या है, सेम अगेन, वर्क बाय टाइम। अब मैकेनिकल में वर्क क्या होता है, मैकेनिकल में वर्क होता है तुम्हारा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या आता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। ये आ गया आपके मैकेनिकल पावर। मशीन की पावर क्या है तुम्हारे, है ना, ये तो मशीन अपन काफी बार कहते हैं कि मशीन तुम्हारी हॉर्स पावर बोलते हैं। हॉर्स पावर यानी, पहले कोई लोग पावर गिनते थे हॉर्स, है ना, 746 वैट यानी हॉर्स पावर होता है। अभी का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है पावर का, वैट, है ना। ये गिनने के तरीके अलग अलग है, वो भी अपन देख लेंगे, है ना। ये खाली आप देख लो, मैकेनिकल पावर यानी क्या है, जो मशीन है ना, ये मशीन घूम रहे हैं, मशीन घूमने के बाद में क्या इफेक्ट करेंगे, तो वो क्या है तुम्हारा मैकेनिकल पावर, है ना। यहाँ पे पुली, यहाँ पे पावर गिनने की मशीन है ना, यहाँ पे फोर्स लगा है, मोटर घूम रही है क्या नहीं, यहाँ पे इस पे क्या है इफेक्ट हो रही है, देखो ये क्या कर रहा है, उसको घुमा रही है, उसको ऊपर उठा रही है, पावर से उठा रही है, पुली है ना वो। मोटर घूमने से क्या है तुम्हारी, ये जो ब्लॉक यहाँ पे था डिस्प्ले से बॉल यहाँ से यहाँ तक गया, तो क्या होगा तुम्हारा वर्क हो गया, वर्क इंटू टाइम,
है ना, डिस्प्लेस हुआ, यहाँ पे फोर्स लगाई उसने मशीन ने, तो क्या ऑब्जेक्ट क्या हुआ तुम्हारा, डिस्प्लेस हुआ, तो किसका कुछ तो पावर लगेगी नहीं उसको, तो क्या होगा तुम्हारा मैकेनिकल पावर। डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहा है तुम्हारा, यहाँ से फोर्स लगाया मशीन ने, फोर्स इंटू डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ गया, यानी वर्क क्या हुआ इसका, पहले यहाँ पे थी यहाँ पे गई, तो वर्क क्या हो गया, फोर्स मशीन ने लगाया और उसके से ऑब्जेक्ट तुम्हारा डिस्प्लेस हुआ। वर्क क्या है तुम्हारा, वर्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, है ना, पावर एंड ए वर्क बाय टाइम। समझे, फॉर्मूला इज गुड। यहाँ पे देखो अभी जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, तो सभी एनर्जी है, सभी एनर्जी की मैं आज खाली इंट्रोड्यूस करके दे रहा हूँ, जस्ट बिकॉज इट इज फर्स्ट लेक्चर, देन अगेन वी हैव टू गो इन डीप। ओके, जूल्स लॉ, जूल्स ने क्या बताया है कि जैसे कि आपको पानी गर्म करने के लिए, फिर शायद से पानी गर्म करते हो या नहीं करते हो पता नहीं मुझे, लेकिन हीट इज आल्सो काइंड ऑफ एनर्जी, हीट भी क्या है आपकी एनर्जी है, हीट भी क्या है आपकी एनर्जी है। तो आपको क्या देखने का है, जूल्स लॉ, जूल्स ने बताया कि हीट के बारे में, तो क्या बताया उसने, तो एनर्जी कैसी है तुम्हारी, इज डिपेंड्स अपॉन डायरेक्ट स्क्वायर ऑफ करंट, स्क्वायर ऑफ करंट पे डिपेंड करती है ना, और इस पे कॉइल का जो रेजिस्टेंस होता है, डायरेक्ट रेजिस्टेंस एज वेल एज टाइम, है ना। आप पानी गर्म करते हो, तुम समझो पानी गर्म करते समय 1 मिनट के लिए पानी रखे और 10 मिनट के लिए पानी, कौन सा पानी ज़्यादा गर्म होगा, 10 मिनट का पानी ज़्यादा गर्म होगा, है ना। इसका मतलब क्या है, तुम्हारा हीट डिपेंड्स अपॉन किसी फैक्टर है, तो हीट इज डिपेंड्स अपॉन टाइम पे भी डिपेंड करता है, बराबर है। तो अभी इसके कॉइल का रेजिस्टेंस है, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना क्या है अपोजिशन ज़्यादा, बराबर है। इलेक्ट्रॉन्स फ्री जाएंगे कि उसमें से नहीं जाएंगे, है ना, तो जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा इसका मतलब उतना फ्रिक्शन ज़्यादा, उतना कोलिजन ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को टकराएंगे, टकराएंगे तो क्या होगा, गुस्सा आएगा ना उसको, उसी से क्या हो जाएगा, वो लाल हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे डिपेंड करेगा तुम्हारा रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड करेगा, जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा उतनी हीट ज़्यादा, इसलिए अपन क्या करते हैं जनरली नाइक्रोनियम कॉइल इस्तेमाल करते हैं, उसका रेजिस्टेंस क्या होता है ज़्यादा होता है। सर फिर इंसुलेटर इस्तेमाल करेंगे तो नहीं चलेगा, कैरी करना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स, इंसुलेटर कैरीज नहीं करेंगे, इंसुलेटर का रेजिस्टेंस तो बहुत ज़्यादा होता है बोलेगे आप, और नहीं, इंसुलेटर ज़्यादा होना चाहिए, इसका मतलब कोलिजन होना चाहिए, आप हाथ रगड़ते हो तो क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है कि नहीं, इसका मतलब फ्रिक्शन होता है कि नहीं, सेम वे जब इलेक्ट्रॉन्स तुम्हारे कंडक्टर में से जाते हैं, जब इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को कोलाइड करते हैं, फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं, जब क्या होती है हीट जनरेट होती है, उसे बोलते हैं अपन अपोज करने वाले कौन होते हैं तुम्हारे रेजिस्टेंस। और रास्ता देखेंगे आप, ये सीधा रास्ता है, यहाँ से जाने में आपको कुछ डिफिकल्टी हो रही है, आपको सीधे रास्ते जाने में डिफिकल्टी हो रही है क्या, नहीं होगी, है ना। सपोज रास्ता ऐसा होगा तो प्रॉब्लम आएगा, इसका मतलब इसका सिंबल भी क्या है रेजिस्टेंस का, इसी तरह से, है ना, रास्ता स्मूथ नहीं है, रास्ता कैसा है ओवर धोबड़ है, इसलिए क्या होगा अपन रेजिस्टेंस अपोजिशन, क्रिएटिंग द अपोजिशन फॉर द मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिसिटी के लिए क्या कर रहा है वो अपोजिशन क्रिएट कर रहा है। यहां से करंट सीधा जाएगा भागते, पर यहां से भागने को समय लेगा, यहाँ पे क्या है उसके फ्रिक्शन है ना, यहाँ पे क्या है मॉलिक्यूल्स को जाने की समय लग रहा है, यहाँ पे क्या है रेजिस्टेंस है, अपोजिशन है, इसका रेजिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। और तो और मेन फैक्टर क्या है उसका करंट, क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या है जूल्स लॉ, दैट इज हीट इज डायरेक्टली स्क्वायर ऑफ करंट, करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली, करंट बढ़ेगा तो हीट भी बढ़ेगी, है ना। आप देखेंगे कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंस लगा होंगे और वोल्टेज डाउन हो गया तो काम करेगा, गर्म होगा पानी वगैरह नहीं होगा, इसलिए करंट भी जरूरी है, रेजिस्टेंस भी जरूरी है, और तो और टाइम भी लगेगा, है ना। डिपेंड्स अपॉन द थ्री फैक्टर दैट इज आई स्क्वायर आर और ये क्या तुम्हारा हीट इज नोन एज द जूल्स लॉ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक आपको ये सब हीटिंग इफेक्ट्स करने होने वाले हैं, है ना। सेगड़ी क्या है हीटिंग इफेक्ट्स, टोस्टर हीटिंग इफेक्ट्स, इलेक्ट्रिकल आयरन हीटिंग इफेक्ट्स, कैटल इट इज आल्सो डिपेंड्स अपॉन द हीटिंग इफेक्ट्स, है ना। दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट्स। अभी कुछ क्वेश्चंस है, शायद आपको आते हैं या नहीं देखेंगे। Why is the copper commonly used as the conductor in a electrical wiring? कॉपर क्यों इस्तेमाल करते हैं, हाँ ठीक है, इट इज गुड कंडक्टर, ये आंसर बोलना करेक्ट है, वो भी बराबर है आपका, बट इट इज नॉट एग्जैक्टली आंसर, है ना। तो वो बोलता है सबसे फर्स्ट क्या है अपना, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। तो सर बोले सर गोल्ड भी गुड कंडक्टर है, पर गोल्ड कॉस्टली भी होते हैं, है ना, इनका भी आंसर सही है। और क्या है, कॉपर बाहर लगाते हैं क्या अपन, कॉपर चीप नहीं है, फिर बाहर कॉपर के वायर लगाए क्या, तुम देखिए आप इलेक्ट्रिकल पोल पे कॉपर वायर है नहीं है, क्यों नहीं है, मेरे साथ में लेके जाता था चोरी करके,
है ना। बाहर कौन से तुम्हारे आयरन वायर लगे इसमें, बराबर है कि नहीं। देखिए आपने पोल पे यहाँ से अंदर इलेक्ट्रिसिटी आती है ना। फर्स्ट पिक्चर देखिए आपने, ये कौन सा, और ये टावर वाला, ये कौन सा वायर है, कॉपर वायर होता है क्या ये, नहीं है ना, आयरन वायर होता है ना। तो वो क्योंकि चीप, इसका मतलब कॉपर चीप है क्या, नहीं, कॉपर इज आल्सो, फर्स्ट एग्जैक्ट आंसर क्या होना चाहिए उसका, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉपर इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। कंपेरेटिव गोल्ड से सस्ता है ना। गोल्ड इज आल्सो गुड कंडक्टर, सिल्वर इज आल्सो गुड कंडक्टर, बट दे आर कॉस्टली आल्सो, व्हाइल वी आर कंपेयरिंग, दे आर कॉस्टली, बट कॉपर चीप नहीं है, गॉट इट। तो एल्यूमिनियम है उसके बाद में, बट देन आयरन है ना, वो भी अपन इस्तेमाल करते हैं, बट चीप आंसर एग्जैक्ट नहीं, इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलेगी फिर, इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, है ना। कॉपर इज अ गुड कंडक्टर, इसलिए अपन क्या कर रहे हैं, अपन कॉपर वायर इस्तेमाल कर रहे हैं, करेक्ट है। द नेक्स्ट वन, how the energy transfers in a series circuits in different forms than the parallel circuit। तो सीरीज सर्किट में एनर्जी कैसी जा रही है और पैरेलल सर्किट में एनर्जी कैसी जा रही है। सीरीज यानी क्या है, देखिए सीरीज यानी रास्ते में एक रास्ता है, लेट मी कंसिडर इसको क्या है, ओपन सर्किट है। यहाँ पे क्या है तुम्हारी जा रही है सपोज, तो यहाँ पे से सीरीज में से क्या जा रही है, तुम्हारी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है ना। एनर्जी बोले तो करंट ट्रांसफर हो रहा है, किस तरह से, ये लाइन में से जा रही है ना। यहाँ पे क्या होगी, तुम्हारी एडअप हो जाएगी, है ना। इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, वी पूरा, तो वी कितना होगा, वी इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। इसका कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड डिफरेंस निकालना है, फाइनल पॉइंट माइनस ये पॉइंट। इसका सपोज V1 है, इसका V2 है, इसका कितना है V3, तो V कितना हो गया, V1 पर V2 V3। करंट तो तुम्हारा सब में सेम जा रहा है, जाने वाला करंट क्या है तुम्हारा, इस सेम फ्रॉम हियर आल्सो करंट सेम जा रहा है, यहाँ से भी करंट सेम जा रहा है, यहाँ से भी करंट सेम जा रहा है। तो करंट क्या है तुम्हारा, V इंटू आई, है ना। करंट यहाँ पे भी करंट आया जा रहा है, यहाँ पे भी करंट क्या आया जा रहा है, यहाँ पे भी करंट क्या जा रहा है आपका, आया जा रहा है ना। तो पावर कितना हो गया आपका, पावर इक्वल्स टू कितना हो गया, V इंटू आई। और एनर्जी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डिवाइड बाई टी, बराबर है। ये क्या पावर हो गया, तो एनर्जी निकालने का ऐसे क्या करना पड़ेगा, V इंटू आई बाय टी, है ना, क्योंकि क्या दोनों का प्रोडक्ट क्या हो गया। तो एनर्जी पावर इक्वल्स टू क्या होता है तुम्हारा, एनर्जी इंटू टाइम, बराबर है। तो एनर्जी क्या हो गया आपकी, पावर इंटू टाइम, इसको मल्टीप्लाई करो, तो V/T, ये क्या बन गया तुम्हारी एनर्जी। एनर्जी क्या बन गई फिर तुम्हारी, V/T। एनर्जी क्या होगी आपकी, V इंटू आई इंटू टी, है ना। यहाँ पे V क्या है आपका, V क्या है तुम्हारा, V1 प्लस V2 प्लस V3। V क्या है आपका, V1 प्लस V2 प्लस V3, इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल। पर आप देखो सेम आंसर तो सेम आएगा। अभी क्या है तुम्हारा, कैसा सीरीज में था, अभी क्या कर रहे हैं अपन पैरेलल में। पैरेलल में कैसा होता है फिगर तुम्हारी, ये एक, मैं कितने भी आते हैं, मैं खाली आपके समझने के लिए कुछ नहीं कर रहा हूँ, ऐसा। तो यहाँ पे डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से यहाँ तक डिफरेंस सेम है, वी है वी है वी है, डिफरेंस सेम है, पर रास्ते अलग है। रास्ते क्या है, अलग। इसका रास्ता I1 है, इसका रास्ता क्या है I2 है, और ये रास्ते से यहाँ पे I है। यहाँ पे I कितना है आपका, I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। V इक्वल्स टू V1 इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू V3। V क्या है आपका, सेम है ना। V आपका सबका सेम, बट करंट सब में क्या है, अलग 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 आ रहा है ना। V कंडीशन में भी, तो क्या इसमें आपको रेजिस्टेंस निकालना है, इसमें टोटल रेजिस्टेंस कितना है, RS कितना है, इसमें RS इक्वल्स टू कितना आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस, इसमें कितना आएगा, 1/RP, पी यानी पैरेलल, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, इस तरह से आता जाएगा, है ना। ये आएगा आपका पैरेलल और ये आएगा आपका सीरीज में। डिस्कस अगेन इन डिटेल, ठीक है। इफ एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस इज यूज बाय 100 वैट, ये क्या है, वैट का मतलब क्या है तुम्हारा, दिया है पावर, दिया है पावर, कितना दिया है आपको, 100 वैट पावर। हाउ मच एनर्जी डज इट कंज्यूम, तो एनर्जी कितनी कंज्यूम कर रहा है वो निकालना है आपको, है ना। एनर्जी, हाउ मच एनर्जी इज कंज्यूम एंड इट कंज्यूम्स द रन्स इन 5 आवर्स। टाइम कितना दिया है आपको, 5 आवर। फॉर्मूला बताया मैंने आपको, क्या है फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला क्या है बोलो, पावर इक्वल्स टू एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। तो एनर्जी क्या होगा आपका, पावर इंटू टाइम,
बराबर है। पर टाइम क्या है, आवर्स में दिया है आपको, यूनिट क्या है, वैट ऐसा यूनिट है, तो क्या करना पड़ेगा, 5 × 3600 सेकंड कन्वर्ट करना पड़ेगा ना इसने। 1 आवर इक्वल टू कितने सेकंड है, 3600 सेकंड, बराबर है। तो फिर कितना आएगा, 100 × 5 × 3600, तो कितना 500 × 3600, तो अब मल्टीप्लाई करो, 6 5 30, कैरी कितने आए 3, 5 6 15 + 3 18, क्या तो ये क्या आएगा आपका, एनर्जी आएगी जूल में, समझे। तो ये आपकी एनर्जी इन जूल, ऐसे यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है तुम्हारा, जूल होता है। तो यहाँ पे क्या, पावर इनटू टाइम, पावर को वैट में दिया, एसआई यूनिट में दिया, और टाइम को कन्वर्ट करना पड़ा अपने को सेकंड में, है ना। तो इस तरह से आप किलोवाट आवर भी निकाल सकते हैं। किलोवाट करने के लिए अगर आप इसको डिवाइड बाय 1000 कर तो किलोवाट में आएगा, है ना। टाइम आपको जाए 5 आवर, तो डिवाइडिंग बाय किलोवाट आवर भी आएगी, वो भी एनर्जी है, किलोवाट आवर एंड ऑल्सो बाय एनी वे यू कैन गो। जस्ट आज इंट्रोडक्शन था टॉपिक का। इफ द करंट इज ऑफ 2 एम्पियर्स फ्लोज थ्रू द रजिस्टर्स ऑफ 10 मिनट्स, करंट कितना जा रहा है, 2 एम्पियर फ्रॉम रेजिस्टेंस, टाइम कितना दिया है आपको 10 मिनट्स, कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूस बाय यूजिंग द जूल। हीट निकालना है आपको, क्या निकालना है आपको, हीट निकालना है। निकाल सकोगे क्या, हीट का फॉर्मूला क्या है, हीट का फॉर्मूला क्या है, अभी अपन निकाले, फिर में आई मालूम है, आई स्क्वायर आर टी, आर स्क्वायर आर दिया क्या है, थोड़ा रजिस्टर, रजिस्टर यानी कुछ आर दिया है, इसको करेंगे अपन आर, है ना। हीट if the current of 2 ampere flows through resistors for 10 minutes, calculate the heat produced by using the Joule's law। Joule's law क्या है अपना, I स्क्वायर R और T, सही है। तो यहाँ पे टाइम कितना दिया, 10 मिनट्स, रजिस्टर कांस्टेंट रजिस्टर है, आर कुछ भी रन दो, कांस्टेंट आर लिखेंगे अपन। आई का स्क्वायर कितना है, 2 का स्क्वायर कितना है 4, है ना। टाइम कितना है 10 × 60 सेकंड, 10 मिनट मल्टीप्लाइड बाय 1 मिनट यानी कितने होता है 60 सेकंड, और रेजिस्टेंस का आर लिखो कांस्टेंट रजिस्टर, तो कितना हो गया, सही चौक 24 आर, तो क्या है 2400 आर, यही हो गया आपकी हीट इन जूल। ये क्या होगा तुम्हारा जूल, जो भी रेजिस्टेंस आएगा उसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, वो आपका रजिस्टर हो गया, है ना। तो अकॉर्डिंग टू द जूल्स लॉ। तो आप दूसरे तरीके से भी आप निकाल सकते हो, क्या आपको करंट दिया है, टाइम दिया है, उसे अपन चार्ज निकाल सकते हैं, है ना। चार्ज निकालने के बाद क्या हो जाएगा तुम्हारे को, वैल्यू v मिलेगा, क्या देखेंगे क्या है इसमें, चार्ज निकालने के लिए क्या है तुमको, तो I = Q/T, तो Q = कितना हो गया I × T, तो Q कितना है यहाँ पे, Q कितना है पता नहीं, I कितना है आपका 2, टाइम कितना है 60 × 10, Q भी पूछता है सपोज, तो कितना आएगा 12 1 2 कूलम, चार्ज कितना है तुम्हारा 1200 कूलम। कभी कभी चार्ज भी पूछता है, तो चार्ज भी आप निकाल सकते हो, है ना। पोटेंशियल डिफरेंस पूछता है, पोटेंशियल डिफरेंस भी आप निकाल सकते हो। वी क्या निकालने के लिए आपको I × R लगेगा। समझ में आ गया कैसा करना है ये। आफ्टर दैट ओके, समरी व्हाट वी लर्न टुडे, आज क्या पढ़े अपन ने। सबसे पहले देखें क्या है, व्हाट इज द एनर्जी, एनर्जी क्या है ना। इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, कंडक्टर कौन होते हैं, और इंसुलेटर्स कौन होते हैं। एनर्जी ट्रांसफर इन सर्किट, एनर्जी कैसे ट्रांसफर हो रही है, केमिकल एनर्जी से कैसे तुम्हारी हीट आ रही है ना, सेल थे। इलेक्ट्रिक एनर्जी से क्या तुम्हारी लाइट एनर्जी आ रही है, गर्म हो रहा था, लाइट आ रहा था इलेक्ट्रिक एनर्जी से, है ना। इलेक्ट्रिक एनर्जी से और क्या हो रहा है, तुम्हारी हीट आ रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड टू द हीट एनर्जी आल्सो, दैट इज वी कैन इन शॉर्ट वी कैन से एनर्जी कैन बी कन्वर्ट वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी जा रही है। और पावर देखे, व्हाट इज द पावर, पावर इज द रेशियो ऑफ एनर्जी बाय टाइम, है ना। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जूल्स लॉ क्या है, the H is directly to the square of I square RT, that is heat directly to the square of current, directly to the resistance and directly to the time। ये अपन देख लिए बराबर। तो इसके बाद में क्या है आपके लिए होमवर्क है, होमवर्क के कितने क्वेश्चन से देखेंगे अपन फटाफट। डिफाइन द इंसुलेटर्स एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ प्रिवेंटिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इंसुलेटर्स क्या है, इंसुलेटर्स आर बैड कंडक्टर, है ना, दोज आर नॉट अलाउइंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन्स को फ्लो करने के लिए अलाउ कर रहे हैं क्या,
नहीं कर रहे हैं, नहीं करना है अलाउ, है ना। फ्लो को अलाउ नहीं करने वाले कौन है, इंसुलेटर से। और इसका रोल क्या है, प्रिवेंशन में रोल क्या है, वी आर यूजिंग एज अ स्विच, है ना। इलेक्ट्रिक, आप लोग इलेक्ट्रिक शॉक से लगने के, गैजेट से बचाते हैं, इलेक्ट्रिक शॉक लगने से क्या करते हैं आप लोग, बचाते हैं। दे आर प्रिवेंटिंग द फ्रॉम स्पार्किंग से, इलेक्ट्रिक शॉक लगने से बचा रहे हैं, कुछ गैजेट से बचा रहे हैं, है ना। वो उसका रोल है। आप बहुत से कुछ लिख सकते हैं इसके बारे में। देखिए उसके बारे में नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, हाउ इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम पावर सोर्सेज ऑफ डिफरेंट कंपोनेंट्स इन अ सर्किट। पावर का सोर्सेज में डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन से है तुम्हारा, इलेक्ट्रिक पावर में कौन सा कंपोनेंट था तुम्हारा, सेल था, सेल पावर कंपोनेंट था ना। सेल में कौन सी एनर्जी थी तुम्हारी, केमिकल एनर्जी। सेल में से कैसा हो गया तुम्हारा, लाइट आया, लाइट क्या होगा तुम्हारा, ग्लो करा, तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द लाइट एनर्जी। फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में आपने देखे, तो सेल में से केमिकल एनर्जी से क्या हुआ तुम्हारा, इलेक्ट्रोलाइसिस हुआ, है ना, आयोन्स का डिसोसिएशन हुआ, है ना। इलेक्ट्रिसिटी से क्या हुआ तुम्हारा, हीट ट्रांसफर हुई, हीट प्रोड्यूस हुई, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड टू द हीट एनर्जी। वी कैन राइट मेनी एग्जांपल, वेरियस एग्जांपल्स वी कैन राइट, ओके। तो बहुत से एग्जांपल्स आप लिख सकते हो कैसा कन्वर्ट हो रहा है, लाइट से हीट हो रही है, लाइट से साउंड भी आता है, साउंड आ रहा है कि नहीं लाइट से, है ना। टीवी लगाते होंगे, पिक्चर पिक्चर सुनते होंगे, तो स्पीकर लगा बाद साउंड आता है इलेक्ट्रिसिटी से, इलेक्ट्रिक एनर्जी कन्वर्टेड टू द साउंड एनर्जी आल्सो, लाइट एनर्जी आल्सो, है ना। केमिकल एनर्जी आल्सो, मैग्नेटिक एनर्जी आल्सो, मैग्नेटिज्म जनरेट हो रहा है। वी कैन राइट वेरियस एग्जांपल्स। उसके बाद में क्या देखो क्वेश्चंस आपको लिखना है, व्हाट इज इलेक्ट्रिकल पावर एंड हाउ इज रिलेटेड टू द अमाउंट्स ऑफ वर्क डन। तो वर्क डन से पावर कैसा रिलेटेड है, सिंपल लिखना है फॉर्मूला, पावर इक्वल्स टू वर्क बाय टाइम। वर्क डन क्या है, W, और पावर क्या है तुम्हारा, इलेक्ट्रिकल करंट से लिखना है पावर इक्वल्स टू रेशियो ऑफ वर्क बाय टाइम, दैट इज नोन एज द इलेक्ट्रिकल पावर। देखिए उसके बाद में क्या था, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग द हीट प्रोड्यूसेस बाय द करंट अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ। कोई फॉर्मूला लिखना है, क्या लिखना है आपको, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द हीट प्रोड्यूसेस बाय करंट, तो क्या है, तो H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT। आपको कैलकुलेट क्या करना है, प्रोड्यूसेस द करंट बाय अकॉर्डिंग टू जूल्स लॉ, है ना, कैलकुलेटिंग द हीट प्रोड्यूसेस बाय द करंट, है ना। तो ये फॉर्मूला आप यहाँ से आप हीट से H इक्वल्स टू I स्क्वायर RT से आप क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। This is for today's sessions. If is anyone having a doubt in today's sessions, please ask and clear your doubts. Is anyone having doubt in today's sessions? कोई difficulty आज के topic में? हाँ? Now in from next sessions we have to go in topic in detail. ये क्या था आपका brief introduction जो था टॉपिक में के बारे में बताया, उससे आपको फैमिलियर करके दिया। जैसे कि मेरे ख्याल से आपको आप इलेक्ट्रिसिटी से बहुत फैमिलियर हो, आई थिंक फ्रॉम क्लास 8 आल्सो, है ना। क्लास 7-8 से भी आप इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हो, और जो चीज़ आपको कॉन्सेप्ट नहीं थे तो उसके बारे में आप थोड़ा सा आप जानकारी होगी, आपको उसमें एक जनरल ब्रीफ व्यू शायद मेरे ख्याल से आपको आ गया होगा। इज एनी डिफिकल्ट इन टुडे सेशन, कोई डिफिकल्टी आज के सेशन में, आपको घर पे जाके पढ़ना है, सॉल्व करना है, और डिफिकल्टी मुझे फिर पूछना है, ओके। एंड थैंक यू फॉर टुडे सेशंस, हैव अ ग्रेट